1099 यरूशलेम की गलियों में खून बहता था। मस्जिद अल-अक्सा की दीवारें लाल हो चुकी थीं। तलवारों की आवाज और लोगों की चीखें आसमान तक जा रही थीं। और फिर शहर खामोश हो गया। 90 साल तक यरूशलेम पर क्रूसेडर्स का कब्जा रहा। 90 साल तक मुस्लिम दुनिया सिर्फ देखती रही। मगर तारीख का एक कानून होता है, जब जुल्म हद पार करता है तो कहीं ना कहीं एक इंसान पैदा होता है। एक ऐसा इंसान जो जल्दबाजी नहीं करता, जो शोर नहीं मचाता, मगर वक्त आने पर दुनिया हिला देता है। उसका नाम था सलाहुद्दीन। लेकिन वो पैदा सुल्तान नहीं हुआ था, वो पैदा हुआ था यूसुफ के नाम से। और आज हम जानेंगे कैसे एक आम इंसान तारीख का सबसे बड़ा नाम बन गया। ये कहानी सिर्फ एक सुल्तान की नहीं, ये कहानी है सब्र की, स्ट्रैटेजी की और एक ऐसे इंसान की जिसका दिल उसकी तलवार से ज्यादा ताकतवर था। 1137 टिकरित एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा जाता है यूसुफ इब्ने अय्यूब। किसी को नहीं पता यही बच्चा एक दिन जेरूसलम वापस लेगा। उसके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब एक फौजी थे, मगर दीनदार भी। घर में इल्म था, डिसिप्लिन था और अल्लाह पर यकीन था। यूसुफ ने तलवार से पहले कुरान सीखा, उसने जंग से पहले अखलाक सीखा। ये उसकी सबसे बड़ी ट्रेनिंग थी। जवानी में वो सीरिया गया, वहाँ उसने सर्व किया नूरुद्दीन के अंडर। यहाँ उसने एक मिशन सुना, जेरूसलम को आज़ाद करना है। जब उसने 1099 का किस्सा सुना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मगर उसने जल्दी नहीं की, वो समझ गया सिर्फ जज्बा काफी नहीं होता। 1169 उसे इजिप्ट भेजा गया। इजिप्ट सियासी तौर पर टूट चुका था, लोग कंफ्यूज थे, हुकूमत कमजोर थी। यूसुफ ने सब्र किया, उसे इजिप्ट का वजीर बना दिया गया। पावर उसके पास आ चुकी थी, मगर उसने ना शो किया ना घमंड। उसने मदारिस बनवाए, आर्मी रीऑर्गेनाइज की, टैक्स सिस्टम इम्प्रूव किया। वो समझता था स्ट्रॉन्ग स्टेट के बगैर जेरूसलम सिर्फ ख्वाब है। 1171 फातिमिद खिलाफत खत्म, सुन्नी यूनिटी शुरू। ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। 1174 के बाद उसने सीरिया को भी यूनाइट कर लिया। अब इजिप्ट और सीरिया एक थे। वो सॉफ्ट स्पोकन था, लोग कहते थे वो गुस्से में भी मुस्कुराता था। कई रूलर्स उसके खिलाफ हुए, मगर उसने हर बार डिप्लोमेसी चूज की। अब सब कुछ रेडी था, यूनिटी भी, आर्मी भी। बस एक शहर बाकी था, जेरूसलम। अब वक्त आ चुका था, 90 साल का इंतजार खत्म होने वाला था। मगर अगला कदम तारीख का रुख बदलने वाला था। गर्मी का दिन, रेगिस्तान की हवा तेज है और दो फौजें आमने सामने खड़ी है। ये सिर्फ एक बैटल नहीं थी, ये 90 साल के इंतजार का फैसला था। रेनॉल्ड ने हज कैरावान लूट ली, ये खुली जंग का ऐलान था। वाटर सप्लाई ब्लॉक, आर्मी मूवमेंट, साइकोलॉजिकल प्रेशर, नाइट पोजीशनिंग। तीर बरस रहे हैं, गर्मी से लोग बेहोश हो रहे हैं। क्रूसेडर्स पानी के लिए तरस रहे हैं। मुस्लिम कैंप में सुकून, क्रूसेडर वर्ल्ड शॉक। अब रास्ता सिर्फ एक शहर तक जाता है, जेरूसलम। क्या सलाहुद्दीन बदला लेगा या दुनिया को इंसानियत का सबक देगा? जेरूसलम, शहर जो 90 साल से इंतजार में था। 1099 में खून बहा था, 1187 में फैसला होने वाला था। खून या रहम? सिटी पैनिक, बेलियन निगोसिएशन, होली साइट्स थ्रेट। सलाहुद्दीन रुकता है, सोचता है और कहता है, मैसेकर नहीं होगा। जेरूसलम सरेंडर, नो ब्लड बाथ, रैंसम सिस्टम, पुअर लोग फ्री। 90 साल बाद आज़ान, सलाहुद्दीन रो पड़ता है। इंग्लैंड के रिचर्ड की एंट्री, दुश्मनों में रिस्पेक्ट, डॉक्टर भेजना, जेरूसलम मुस्लिम कंट्रोल, पिलग्रिमेज अलाउड। 1193 सिंपल डेथ, एम्प्टी ट्रेजरी। दुश्मन भी तारीफ करता है। कुछ लोग जमीन जीतते हैं, कुछ लोग दिल जीतते हैं। सलाहुद्दीन ने दोनों जीते और इसीलिए वो आज भी जिंदा है।